अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि सीएम केसीआर समाज की तरक्की के लिए महात्मा ज्योति राव के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सीआई प्रमोद कुमार ने कहा है कि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करना चाहिए और अगर वो क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि आइनसाज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तामीर फरवरी में मुकम्मल कर ली जाएगी। गवर्नमेंट चीफ वहब विनय भास्कर ने कहा है कि बंडी संजय का सफ़र एक मुतकब्बराना और साजिशी सफ़र है। ट्रेन की टक्कर से 3 मासूम बच्चे हलाक, पटरियों पर बैठकर खा रहे थे फल। नलगुंडा ज़िले के दमाचरला मंडल के वेरलापलेम गांव में यादादरी थर्मल विद्युत पावर प्लांट में शदीद कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर के शंकर नायक ने पीर को उस वक्त एहतजाज किया जब सीएम केसीआर यादादरी पावर प्लांट के कामों का मुआयना करने आ रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जिन किसानों को पावर प्लांट के लिए ज़मीन ली गई थी, इन मुकामी लोगों को मुआवजा और रोज़गार के मौके फराहम करने का वादा किया गया था और इन्हें नज़रअंदाज किया गया। इसके नतीजे में पुलिस ने शंकर नायक को कांग्रेस पार्टी के कई लीडरों के साथ गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया, अगर वज़ीर आला आएंगे तो क्या अवामी नुमाइंदों को गिरफ्तार करेंगे? वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करने वालों की गिरफ्तारी करेंगे? कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी एक गैर जमहूरी अमल है। हम कांग्रेस कायदीन गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं। अगर वज़ीर आला आज दमाचरला आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन की हम पार्टी की तौर पर इनकी तवज्जो इन मसाइल पर दिलाएं जिनका इन्होंने माजी में वादा किया था। कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर आला से कहा कि हर घर अफराद के लिए मुआवजे दे, दीगर सहूलियात के साथ मुकामी लोगों के लिए नौकरियाँ, बेकार ज़मीनों वालों के लिए रोज़गार और जॉब कार्ड के बारे में मुतालबा किया। DCC के सदर शंकर नायक और DV देवीपल्ली, दमाचरला और मेरियाला गुड़ा इलाकों के लीडरों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें फौरी रिहा किया जाए और दमाचरला इलाकों के अवाम को दी गई यकीन दहानियों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर हम तहरीक को संजीदा सतह पर उठाएंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जोश खरोश से जारी है। मोरजन में इतवार को रॉयल इनफील्ड चलाकर कारकुनों को मुतासिर करने वाले राहुल गांधी पीर को साइकिल सवार बन गए।
पार्टी के सफ़ेद लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए साइकिलों पर सवार हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के एक हिस्से के तौर पर राहुल गांधी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फुटबॉल खेलना, कबालियों के साथ नाचना और शोबे हाय ज़िंदगी के लोगों के साथ घुल मिल जाना। दूसरी तरफ इस सफ़र के पहले मरहले के तौर पर चमन बाग ग्राउंड में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। राहुल की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, फ़िलहाल मध्य प्रदेश से गुजर रही है। अब तक राहुल की यात्रा 7 रियासतों के 34 अजला से होती हुई मध्य प्रदेश पहुँच चुकी है। राहुल मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए और मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। एराबली दयाकर ने कहा है कि सीएम केसीआर समाज की तरक्की के लिए महात्मा ज्योतिराव के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बीसी की तालीम और रोजगार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। महात्मा ज्योतिराव फुले की बरसी पर फूल चढ़ाए गए। महात्मा ज्योतिराव फुले को एक अजीम आदमी के तौर पर सराहा गया, जिन्होंने इन दिनों ख़वातीन की तालीम को अहमियत दी और अपनी बीवी को तालीम दी और ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के मकसद से इन्हें टीचर बनाया। इन्होंने कहा है कि वो महात्मा के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए पुल का काम करेंगे। वज़ीर ने कहा कि सीएम केसीआर तालीम और रोज़गार पर जोर देकर तमाम शोबों में पसमानदा तबक़ात को आगे लाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट चीफ वहब विनय भास्कर ने कहा है कि बंडी संजय का सफ़र एक मुतकब्बराना और साजिशी सफ़र है। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि पदयात्रा के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है। डिमांडे ने मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो तकसीम एक्ट में दी गई जमानतों को नाफिज करे। इसके बाद वो सफ़र करना चाहते हैं। इन्होंने हनुमाकुंडा में MP पसुनूरी दयाकर के साथ मीडिया से बात की। इन्होंने कहा है कि अवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमतों को गिराना चाहे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने मरकज़ पर तनकीद की कि वो तेलंगाना की तरक्की नहीं देख पा रही है। ये बात सामने आई है कि केसीआर के ख़ानदान समेत वज़रा को ED और IT के हमलों से मुश्किल में डाला जा रहा है। BJP लीडरों की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना केसीआर की मौत की वजह से वजूद में आया। दक्षा दिवस 29 नवंबर को मनाया जाएगा। मंगल से 9 दिसंबर तक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। పొందలేక ఒక పాదయాత్ర పేరిట ప్రజలను రెచ్చగొట్టే యాత్రను తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. నువ్వు ఎంత రెచ్చగొట్టినా కూడా మేము రెచ్చిపోము. ప్రజల మధ్యలో ఉంటాం, ప్రజల విశ్వాసం పొందుతాం. మీలాగా ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడమన్నటువంటి విషయాన్ని తెలంగాణ BJP రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గుర్తించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓ అహంకార యాత్రగా, కుట్ర యాత్రగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను మభ్యపెట్టేదానికి, రెచ్చగొట్టడానికి చేసినటువంటి యాత్రను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నిజంగా కూడా తెలంగాణ ప్రజలపైన నీకు నమ్మకం ఉంటే, వాళ్ళ విశ్వాసం చూరగొనాలంటే, నీకు కేంద్రంలో పలుకుబడి ఉంటే, నువ్వు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుని అయితే ఈరోజు కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉన్నది. విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలను वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि आइन साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तामीर फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक काम तेज़ी से किया जा रहा है। हुकूमत हैदराबाद टैंक बंड में अम्बेडकर का 125 फुट ऊंचा मुजस्समा तामीर कर रही है। इन्होंने वज़ीर कोपुला ईश्वर के साथ कामों का मुआयना किया।
इन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर अम्बेडकर का बहुत एहतराम करते हैं और तेलंगाना रियासत इनके लिखे हुए आइन की वजह से कायम हुई थी। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर इस अजीम इंसान की उमंगों के मुताबिक रियासत में जमहूरी हुक्मरानी को जारी रखे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर इन इमारतों की निगरानी कर रहे हैं जो शहर के वस में 11.5 एकड़ में तामीर हो रही है। ये बात सामने आई है कि मुजस्समे के नीचे पार्लियामेंट की तर्ज का ढांचा बनाया जा रहा है। अम्बेडकर के मुजस्समे के निचले हिस्से में अम्बेडकर की एक फ़ोटो गैलरी के साथ साथ इनकी अजमत और सवाना हयात का भी एहतमाम किया जाएगा। एक फिल्म थिएटर भी होगा। वज़ीर कोपुलेश्वर ने कहा है कि अम्बेडकर मुजस्समे पर काम बहुत तेज़ी से जारी है। इन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर इन्हें वक्तन फ़क्तन मशवरे देते हैं। फरवरी के महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा। ये बात सामने आई कि अप्रैल में अम्बेडकर के यौम पैदाइश की तक़रीबात के दौरान मुजस्समे का इफ्तिताह किया जाएगा। రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటే 125 అడుగుల స్టాచ్యూను ఇక్కడ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు చాలా స్పీడ్గా ఈ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దీనిపైన రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరి మా గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు వారి పరిధిలోనే ఈ కట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు పూర్తిగా సవివరంగా ఈ రివ్యూ నిర్మాణం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 14కు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క స్టాచ్యూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ చేసే విధంగా మరి త్వరితగతిన పనులు జరగాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మరి రివ్యూ చేయడం జరిగింది. तेलुगु रियासतें कांप रही हैं। 2 तेलुगु रियासतों में दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। खूबसूरत तेलुगु देही इलाके इस मौसम सरमा में मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं। दर्जा हरारत गिर रहा है और देहात में धुंध छाई हुई है। एल्लोरी जिले के एजेंसी इलाके में दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है। जैसे जैसे दर्जा हरारत दिन ब दिन गिर रहा है, एल्लोरी जिले का पूरा मानियाम इलाका कांप रहा है। एक तरफ जंगलाती इलाके में घना धुआं और बर्फ सयाहों को खुशी से दो चार कर रही है, दूसरी तरफ कबायली इलाके सर्दी से कांप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसने पीर को राजधानी अमरावती पर समाअत की, हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी कि दारुल हुकूमत की दरख़्वास्त को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। अमरावती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। साबिक़ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एपी हुकूमत की तरफ से बहस की। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरतना की बेंच के सामने समाअत हुई। मालूम हुआ है कि एपी हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जबकि किसानों ने अमरावती पर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए अहकामात पर अमल आमद यकीनी बनाने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती की तरक्की पर वक्त की पाबंदी पर अबूरी अहकामात जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आइंदा समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। AIMIM दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी आज राजधानी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 6 जलसे कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान यहां लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान सियासत में सिर्फ इनकी बात सुननी जाती है जिनके नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। नारेबाजी और मुजाहरों से मसला हल नहीं होगा, वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस को मजबूत करे। ओवैसी ने कहा है कि जिस इलाके में मुसलमान, दलित और आदिवासी रहते हैं वहाँ तरक्की नहीं हो रही है। ये तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ मुसलमान और दलित रहते हैं। ये तीनों जमातें कभी नहीं चाहेंगी कि निचली सतह के लोग सियासी रहनुमा बने। आपने बरसों कांग्रेस को वोट दिया, फिर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन सोचिए कि आपको क्या मिला है, आपकी क़यादत कहाँ है। आप आम आदमी पार्टी को जितवाते हैं लेकिन वो MLA गूंगे हो जाते हैं। करेंगे। दूसरी बात कि यहां पर आपने असेंबली में और इस वार्ड में आपने छोटे रिचार्ज की पार्टी को कामयाब किया और आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पर आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर
तेलंगाना राष्ट्र समिति 2023 में समय इंतखाबात के बाद एक शानदार जीत और रियासत में इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए तेलंगाना भर में किए गए मुतअद्दिद सर्वे के मुताबिक मंगल ज़मीनी इंतखाबात में जीत के फौरी बाद किए गए सर्वे, जिसमें टीआरएस को 10,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत के साथ घर जाते हुए देखा गया, इस बात का इशारा दिया गया है कि पार्टी 119 सीटों वाली असम्बली में 100 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। इनमें पार्टी 94 सीटों पर 35% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करेगी, जबकि कम अज़ कम 40 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करेंगे। 16 सीटों पर पार्टी को 30% और इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। बंजारा हिल्स पुलिस ने पीर के रोज़ नंदा कुमार को हिरासत में ले लिया, जिसे अदालत ने 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया, जिससे टीआरएस के एमएलएज को लालच देने की कोशिश करते हुए बीजेपी के 2 दीगर मुबैना एजेंटों के साथ पकड़ा था। बंजारा हिल्स पुलिस ने इसके खिलाफ तकरीबन 5 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें मुबैना तौर पर लोगों से धोखाधड़ी के बाद रकम इकट्ठी की गई और फिल्म नगर में वाकई एक प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर किराए पर दिया गया। बंडी संजय कुमार ने यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करके और गीले कपड़ों में हलफ लेने का बड़ा शोर मचाया था कि इनका और ना ही बीजेपी का एमएलए के शिकार केस के तीनों मुल्जिमान से कोई ताल्लुक़ है। हम तस्वीरों से लेकर ऑडियो क्लिप्स और ऑडियो पैगामात और कॉल्स डेटा रिकॉर्ड तक मुख्तलिफ शक्लों में सामने आने वाले इसके दावों को गलत साबित करने के सबूत के साथ अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इसने तेलंगाना की रूहानी राजधानी समझे जाने वाले यादाद्री मंदिर की तौहीन क्यों की और यहाँ तक कि इसका सहारा लिया। गीले कपड़ों में हलफ उठाने के मकसद रस्म को बदनाम करना ऐसी चीज़ें जिसकी ज़्यादातर लोग कभी हिम्मत भी नहीं करते। इस सिलसिले में कई गोशों से बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सीआई प्रमोद कुमार ने कहा है कि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करना चाहिए और अगर वो क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। पीर को मीरचौक ट्रैफिक पुलिस ने संतोष नगर चौक पर एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस मौके पर सीआई प्रमोद कुमार ने कहा है कि आज से नए ट्रैफिक चालान नाफिज किए जा रहे हैं। रॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाने वालों को 1700 रुपये और ट्रिपल सवारी पर 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो क़वानीन पर अमल करें। इन्होंने वाज़ेह किया कि सड़कों पर ट्रैफिक क़वानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर मज़ीद सख्ती से निपटा जाएगा। ఈరోజు మీర్చౌక్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళము మేము ఈరోజు ఇక్కడ చంపాపేట దగ్గర ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏంటంటే ఈ సింగరేణి కాలనీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ రాంగ్ సైడ్లో వచ్చి యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి। దానివల్ల ఇక్కడ రాంగ్ సైడ్ అనేది కాకుండా ఉండడానికి ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ గురించి మేము గతంలోనే చెప్పినాము, అవేర్నెస్ కూడా చెప్పించాము పబ్లిక్కి। ఈ సింగరేణి కాలనీలో ఎవరైతే రాంగ్ సైడ్ వేస్తున్నారో వాళ్ళకు అమౌంట్ పరంగా మా ట్రాఫిక్ వైలేషన్ పరంగా వాళ్ళకి చాలాన్ వేసి పాతే ఉన్నవి కూడా కట్టించడం జరుగుతుంది। ఇవాళ నుండి రాంగ్ సైడ్ వచ్చే వాళ్ళకి రాంగ్ సైడ్ మన ట్రిపుల్ రైడింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి స్పెషల్ డ్రైవ్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, दीगर जगहों पर कीमतें मुस्तहकम हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी खाम तेल की कीमत की हद पर सौदेबाजी और चीन में तलब के खदशात के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें हाल ही में नीचे आई हैं। बैरन क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $1.71 कमी के साथ $83.63 पर पहुंच गई, जबकि WIT खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.66 कमी के बाद $76.28 पर पहुँच गई है। तेलंगाना के वजीर मल्लारेड्डी पर आईटी के छापों के मामले में आज इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा मल्लारेड्डी के ऑडिटर शिव कुमार अहम दस्तावेज़ात और सबूतों के साथ आईटी ऑफिस आए। मल्लारेड्डी पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। इनके अहले खाना भी आज की समाअत में शरीक है। तहम मल्लारेड्डी ने अहदेदारों से कहा है कि इनकी जगह इनका ऑडिटर इंक्वायरी में शिरकत करेगा। इन्होंने कहा है कि बतौर वज़ीर इन्हें उपल में कुछ अवामी प्रोग्रामों में हिस्सा लेना है, इसीलिए आईटी इंक्वायरी में जाने के काबिल नहीं है। वज़ीर मल्लारेड्डी के दामाद मारी शशिधर रेड्डी को भी आईटी नोटिस मौसूल हुए और कहा कि वो इंक्वायरी में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा है कि इन्हें मौसूल होने वाले नोटिस में इन्हें सिर्फ हाजिर होने के लिए कहा गया था और इन्होंने कोई दस्तावेज़ात या दीगर तफसीलात लाने का मशवरा नहीं दिया। आईटी डिपार्टमेंट के हुक्काम ने 16 अफराद को नोटिस जारी किए और 12 अफराद तफ्तीश के लिए आए।
वजीर माल रेड्डी के बेटे भद्रा रेड्डी IT के दफ्तर गए। वजीर को भी नोटिस दिया गया और इनकी तरफ से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट शिव कुमार को भी भेजा गया। ऐसा लगता है कि मल्लारेड्डी के दामाद राजशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। मरी लक्षा रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी और इनके बेटे त्रिशूल रेड्डी ने समात में शिरकत की। मल्लारेड्डी तालीमी इदारों के शिव कुमार रेड्डी हुक्काम की तरफ से दिए गए नोटिस को लेकर IT ऑफिस गए। मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के रामास्वामी रेड्डी भी तहक़ीक़ात के लिए आए। अब तक 12 लोग IT डिपार्टमेंट के सामने पेश हो चुके हैं और तलाशी के दौरान जब्त की गई नकदी और दस्तावेज़ात के बारे में पूछगछ की जा रही है। तेलंगाना नए सेक्रेटरीट को संक्रांति का मुहूर्तम के सियान ने नए सेक्रेटरीट की इफ्तिताई तारीख को हतमी शक्ल दे दी है। हुकूमत ने 18 जनवरी 2023 को नए सेक्रेटरीट से सरकारी काम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने RNB हुकाम और शाहपुर जी पालोन जी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस दौरान काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के मौके पर KCR सबसे पहले 6वीं मंजिल पर CM ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे और अपने चैम्बर का चार्ज संभाल लेंगे। हुकूमत ने वजारती अफसरान और काम करने वाली एजेंसियों को 3 शिफ्टों में तेज़ी से काम मुकम्मल करने की हिदायत की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्सिमा भी नस्ब किया जाएगा। वज़रा मुतल्लिक़ा महकमे के चीफ सेक्रेटरीज़ के चैम्बर्स और सेक्शन दफातर भी तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। वायरिंग और फर्नीचर का इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद की गाड़ी चलाने वालों को झटका दिया। ट्रैफिक क़वानीन को मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में आज से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ट्रैफिक क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। गलत साइड ड्राइविंग और ट्रिपल सवारी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जब ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में शहर में होने वाले सड़क हादसात का मुताला किया तो मालूम हुआ है कि ज़्यादातर हादसात इन 2 खिलाफ वर्जियों की वजह से होते हैं। ये बात सामने आई है कि गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी हादसात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों में बेदारी पैदा करने के लिए एक खुसूसी मुहिम भी चलाई जा रही है। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, इसकी वजाहत गलत रूट पर आने वाली गाड़ियों पर 1700 रुपये और ट्रिपल सवारी पर 1200 रुपये तक जुर्माने आयद किए जाएगा। अगर आप ज़ेब्रा लाइन क्रॉस करते हैं तो आप पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और अगर आप आज़ाद बाइक को ब्लॉक करते हैं तो आप पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा 2 पहिए गाड़ियों और ऑटोज़ के कम हादसात के तनाजुर में इन पर आयद जुर्माने भी कम होंगे। इन्होंने कहा है कि गलत रूट पर भारी गाड़ियों के आने से नुकसान इसी सतह पर होगा। इस बात को जहन में रखते हुए बाइक और ऑटोज़ पर आयद जुर्माने के मुकाबले भारी गाड़ियों पर आयद जुर्माने ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा है कि मुस्बत तबके के लोगों की तरफ से चलाई जाने वाली बाइक और ऑटोज़ पर आयद जुर्माने पहले के मुकाबले कम होंगे। वो ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों से बचना चाहते हैं। ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें और हादसात को कम करें। हमने कुछ असातिज़ा के ऐसे वाक़यात सुने और देखे हैं जो किचन्स बनकर तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही तालिबात की तरफ से क्लासरूम में खातून टीचर को जिनसी तौर पर हरासा करने का वाक़या पूरे मुल्क में हलचल मचा रहा है। 3 तलबा को क्लासरूम में छीन लिया गया। तालिबात की तरफ से खातून टीचर को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया जो कि चोरी की वारिस निकली। इसके बाद वो मज़ीद मुश्तल हो गया और उस्ताद पर नाज़िबा तबसरा करके शैतानी खुशी हासिल की। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने टेढ़े जिनसी इस्तेसाल की वीडियो भी बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया है। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो, मैम देख लो, ओए आई लव यू मेरी जानम। मैम देखो मैम, मुस्कान का आशिक है। जी मैम, जी आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो, जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम देख तो, मैम देख लो, ओए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो है वो हमारे संज्ञान में आया था। इसमें संबंधित महिला से तत्काल उसी तारीख को 25/11 को मुलाकात की गई तथा उनसे तहरीर प्राप्त की गई। महिला से मिलकर उनकी तहरीर पर तत्काल 25/11 को ही सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है और अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई हिरासत में है क्या? महिला की FIR पे 4 लोग नामजद थे, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। टेक्नोलॉजी के दौर में भी तो हम पर ऐसे ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ नौजवान कुछ चोर बाबा और चोर स्वामियों की बताई हुई चालों से अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हाल ही में यूपी में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है।
एक नौजवान ने स्वामी जी और बाबा की चालों से जिंदा खबर बनने की तैयारी की, लेकिन पुलिस के दाखिल होने से कहानी खुशी से खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अनाव के ताजपुर गांव के 3 पुजारियों ने जादुई अल्फाज से एक नौजवान को राजी कर लिया। कहा जाता है कि अगर हमने खुद को सुपुर्द कर दिया तो खुदा जाहिर होगा। इसे देवी नवरात्रि से पहले करने की जल्दी थी। इसमें साथ ही शुभम गोस्वामी नामी नौजवान ने जिंदा दफन करने की तैयारी की। इसके लिए 6 फुट का गड्ढा खोद दिया गया। इसमें गोस्वामी को रखा गया। गड्ढे को बांसों से ढांपकर इस पर मिट्टी डाल दी गई। इसके बाद नौजवान गड्ढे में जाकर गायब हो गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर नौजवान को खबर से बाहर निकाल लिया। नौजवान से पूछगछ की गई तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। इसने बताया है कि इसने कस्बे से दूर एक झोंपड़ी बनाई है और वो 5-6 साल से वहाँ मुकीम है। पुजारी शिव केशव दीक्षित और मुन्ना लाल ने कहा कि अगर साजिद समाधि एक जिंदा जिस्म है तो ये रोशन ख्याली का बाज बनेगी, और अगर ये काम देवनात्री के आगाज से पहले किया जाए तो ये कारगुजर साबित होगा। इसने पुलिस को बताया कि वो दफनाने के लिए तैयार है। पुलिस बरवक्त मौके पर पहुंचने से खतरा टल गया। नौजवान को खबर से निकाल लिया गया। मुलजिम मुन्ना लाल, शिव केशव दीक्षित 3 पुजारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के झूठ से आप बेवकूफ ना बने। घटना आसिमन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर की है। ग्राम ताजपुर निवासी एक युवक जो कर्म कांडों में विश्वास रखता है, कुछ पुजारियों के संपर्क में कुछ दिन पहले आ गया था। पुजारियों ने उसे ऐसा समझाया, बरगलाया कि अगर तुम जब समाधि ले लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और नवरात्रि से एक दिन पहले जमीन गांव के पास ही जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बिठा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस घटना की सूचना तुरंत थाने पर पहुंची। थाना द्वारा तत्काल रिस्पॉन्स करते हुए गड्ढा से मिट्टी हटाकर और युवक को शब्द से श्रद्धा की तरह दिल्ली में एक शख्स को बेदर्दी से मार दिया गया। बीवी और छोटे बेटे ने बाप का कत्ल करके कत्ल के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पांडुनगर में अंजन दास नामी शख्स को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दीपक नामी नौजवान ने मां के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की बीवी पूनम और बेटे दीपक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने पता चला कि लाश को टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया गया था। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के पांडुनगर में पेश आने वाले इस वाक़े ने काफ़ी सनसनी फैलाई। दीपक ने अपने वालिद को नींद की गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। फिर लाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद जिस्म के अज़ा को बगैर किसी शुबा के दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया गया। दीपक ने पुलिस तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि वो अपने वालिद के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात को हज़म नहीं कर सका और इसने अपनी मां के साथ मिलकर इसे कत्ल कर दिया। मुलजिमान के मनाज़िर CCTV में रिकॉर्ड हो गए हैं। जब हम पेट्रोल स्टेशनों पर गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरने जाते हैं तो कतार में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्द में होते हैं, चाहे हजूम कितना ही क्यों ना हो। हाल ही में वायरल होने वाली इस वीडियो में मौजूद शख्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरने पेट्रोल स्टेशन पर आया। इसके वालिद भी इसके साथ मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। इस मौके पर पेट्रोल स्टेशन पर थोड़ा रश होता है और सब एक कतार में आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही पीछे बैठे शख्स का बाप नीचे गिर गया। मजीद ये कि वो अपने साथ खड़ी एक और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद नीचे गिर गया।
एक अफसोसनाक वाक़े में तेलंगाना के 2 तालिब इल्मों की औज़क्स की झील में डूबने के बाद अमेरिका में मौत हो चुकी है। ये वाक़ा इतवार की दोपहर पेश आया। के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त अतीज और शहूदत के नाम से हुई है और वो अमेरिकी रियासत मैसूरी की सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में MS कर रहे थे। बताया जाता है कि अतीज का ताल्लुक़ हनुमाकोंडा से है और शिवा का ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है। ज़राए का कहना है कि 4 अफराद झील में तैराकी के लिए गए थे, लेकिन हादसाती तौर पर 2 अफराद पानी में डूब गए। पुलिस ने 2 लाशें बरामद कर ली। मुतवफ़ी के गांव में कोहराम मच गया है। ट्रेन की टक्कर से 3 मासूम बच्चे हलाक पटरियों पर बैठकर फल खा रहे थे कि ये दिलखराश वाक़ा रियासत पंजाब की कीरतपुर साहब के पास ट्रेन की टक्कर से 3 कम उम्र बच्चे हलाक हो गए। ये बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठकर फल खा रहे थे कि इन्हें ट्रेन ने टक्कर दे दी। मालूम हुआ है कि 4 बच्चों ने दरख्त से फल तोड़े और ट्रैक पर बैठकर फल खा रहे थे कि इन्हें सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश जाने वाली ट्रेन टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ज़ख्मी बताया गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मस्जिद नबवी के सहन में एक खातून को लड़की तौलद हुई और इस बच्ची का नाम तैयबा रखा गया है। खुश नसीब वालिदैन ने मस्जिद नबवी के सहन में पैदा होने वाली बच्ची का नाम तैयबा रखा है। ये बच्ची ने पिछले जुमे की शब जन्म लिया था। अला अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए बच्ची के वालिद डॉक्टर तारिक अली सुलेमान ने बताया है कि इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में अहलिया और बच्चों को छोड़ा था, ताहम पार्किंग ना मिलने पर घर वापस चला गया। इशा के फौरी बाद अहलिया ने रब्ता करके अस्पताल जाने के लिए कहा। हालांकि जिस वक्त अहलिया को बच्चों के साथ नमाज के लिए मस्जिद नबवी छोड़ा था तब तबीयत ठीक थी और डॉक्टरों ने विलादत का वक्त कुछ दिन बाद का दिया था। जो कुछ हुआ अचानक हुआ। तारीख के मुताबिक अभी अहलिया से फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक कराहने की आवाज़ आई और राब्ता मुनक़ता हो गया। अपनी बीवी की सेहत व सलामती के हवाले से तशवीश में मुब्तला था। रास्ते में ही था कि एक नर्स ने मुझसे रब्ता किया और खुशखबरी सुनाई कि जच्चा व बच्चा दोनों खैरियत से है। बच्ची की वालिदा ने बताया कि अचानक तबीयत ख़राब होने पर मस्जिद से निकली और जैसे ही गेट नंबर 34 तक पहुंची तो मैं गिर पड़ी। वहाँ हिलाल अहमर का मरकज़ मौजूद है। अमले ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी और बच्ची की विलादत अंजाम पा गई। रीजनल हिलाल अहमर के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अल जहरानी ने कहा था कि विलादत के लिए जच्चा को अस्पताल मुंतकिल करने का वक्त नहीं था, इसीलिए गायनक डॉक्टर ने फौरी विलादत की कार्रवाई की। विलादत के बाद तिब्बी यूनिट के ज़रिए जच्चा व बच्चा को एम्बुलेंस के ज़रिए सरकारी अस्पताल बाबर जबील हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।